चार धाम यात्रा पर मेरी खास बुलेटिन। मां गंगा यमुना की पुकार, बद्री केदार के श्रृंगार पर सीधे ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट। इस वक्त मैं गंगोत्री धाम के मुख्य परिसर में मौजूद हूं और बहरहाल अभी मैं जहां पर मौजूद हूं, मौनी बाबा आश्रम गंगोत्री धाम का बहुत ही प्रसिद्ध आश्रम है ये। और यहाँ पर इतना विशाल भवन बनाया गया है कि यहाँ पर 2-3 कथाएं एक साथ हो सकती हैं। ये देखिए, इस तरफ बहुत विशाल पूरे यार्ड में बना हुआ, सामने की तरफ भी एक बहुत बड़ा हॉल बना हुआ जहाँ पर आप कथा होती है ऑलरेडी। यहाँ भी बहुत बड़ा हॉल है, बहुत अच्छी व्यवस्था यहाँ पर बनी हुई है। और यदि मैं यात्रा की बात करूँ, यात्रा को लेकर बात करेंगे और मेरे साथ हैं खास तौर पर मौनी बाबा आश्रम की जो पूरे संरक्षक हैं और पूरे इसको देखभाल करते हैं, कौशल जी हैं। उनसे बातचीत करेंगे यात्रा के बारे में, इस साल जो रहा है, अनेक मुद्दों पर करेंगे बातचीत। आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या बोलेंगे आप इस साल की यात्रा को लेकर के और जिस साल सरकार का जो फरमान हुआ है उसको लेकर के भी? जी नमस्कार। ओम यस्यांके चे विभाति भूधर सुता देवा पगा मस्तके भाले बाल विदुर्गले च गरलम यस्योरसी व्यालराट सोयम भूति विभूषण सुरवर सर्वाधिपा सर्वदा सर्व सर्वगता शिव शशिनिवास श्री शंकर पातु माम। जय गंगे मैया, जय गंगोत्री धाम। हाँ, हमारे बहुगुणा जी आए हैं गंगोत्री में और यात्रा के विषय में चर्चा चली है अभी। तो मैं बताऊंगा कि इस बार जो पट खुले हैं तो कुछ 2-4 दिन तक तो यात्रा ठीक रही, सबके हित में रही। उसके बाद जो है यात्रा में जगह जगह व्यवधान आने लगा और गंगोत्री में काफ़ी प्रतिष्ठान जो यात्रियों के लिए जो व्यवस्थाएं बनाई गई हैं, जैसे मौनी बाबा आश्रम जो मेरा आश्रम है, मौनी बाबा आश्रम में 500 लोग 600 लोगों तक की व्यवस्था ठहरने की है, जो कि अभी तक खाली चल रहा। केवल 6 दिन शुरू के जो थे उस समय यात्रा यहाँ हाउसफुल रही। उसके बाद जो है एकदम कोई यात्री आश्रम में नहीं आ रहे हैं, ना ही गुजराती आश्रम है यहाँ वहाँ यात्री आ रहे हैं, ना ही दंडी क्षेत्र कृष्णा आश्रम, अन्य भी जो प्रतिष्ठान बने हैं कहीं भी यात्री नहीं रुक पा रहे हैं। और कारण है उसका कि जगह जगह यात्रियों को रोक देना, रात में दिन में जाम लग जाना और सही से व्यवस्था न मिलना गाड़ियों को, यात्रियों को, और मार्गदर्शन में थोड़ा कमी हुई है, चूक हुई है, जिससे यात्री भी बहुत परेशान रहे। और आश्रम जो प्रतिष्ठान बने हैं, जब यात्री आएंगे तभी आय का साधन उत्तराखंड में बनेगा, चार धाम में बनेगा, जिससे और भी आने वाले समय में यात्रियों के लिए सुविधाएं बढ़ेंगी। और यात्रियों की बहुत कमी है और पता नहीं क्यों ये ऑनलाइन ऑफलाइन बनाया गया है सरकार के द्वारा, जो कि मेरे को उचित नहीं लगा। क्योंकि जनवरी फरवरी में 5-5 6-6 लाख यात्रियों का ऑनलाइन बुक हो जाता है आप अपने घरों से, जो कि ज़मीनी स्तर पे जब हरिद्वार ऋषिकेश पहुंचते हैं वहां पर जो है 1,50,000 से ज़्यादा यात्री नहीं आ पाते हैं 5 लाख की बुकिंग की जगह। और वही 5 लाख जो है मिसयूज सरकार से भी हो जाता है। सरकार उन 5 लाख की प्रतीक्षा में रहती है और वो 5 लाख नहीं आ पाते हैं। और अन्य यात्री जो ऑफलाइन में आए हुए रहते हैं उनको चार धाम का सुविधा नहीं मिल पाती है, पहुंचने को नहीं मिलता है, जो कि ऋषिकेश हरिद्वार में 10-10 दिन 20-20 दिन तक प्रतीक्षा करते हैं ऑफलाइन में आकर के, और वो चार धाम नहीं पहुंच पाते हैं। बेचारे उन यात्रियों के परिवारों का लाखों रुपया खर्च हो जाता है ऋषिकेश हरिद्वार में, और निराश होकर के भी होते हुए वो अपने घरों को वापस चले जाते हैं। फिर वो कभी चार धाम आने की उम्मीद भी नहीं कर पाते हैं कि पता नहीं हम हरिद्वार जाते फिर ना फंस जाएं, फिर हम चार धाम नहीं हो पाएंगे कभी। कुछ अपनी ओर से आप सलाह देंगे, कुछ ऐसी व्यवस्था बने कि जिससे कि शायद यात्री परेशान न हो, क्योंकि यात्री धामों में कम ठहर रहा है। तो ये यात्री की मानसिकता है या गलत प्रचार प्रसार हो गया, या कुछ व्यवस्था में जो या कमी है? कहीं न कहीं कमी है, जिससे यात्री धाम में आ नहीं पा रहे हैं। अगर आते तो रुकते ज़रूर, रास्ते में जो है जाम लग जा रहा है,
या बैरिकेडों पे रोका जा रहा है यात्रियों को, जहाँ पे चाय, भोजन, नाश्ता इत्यादि कुछ की सुविधा नहीं है। और वीरान सड़कों पे जो है यात्री अपनी गाड़ियों में बैठे हैं, जबाइयाँ ले रहे हैं। और कई बार देखने को मिला है सैकड़ों गाड़ियाँ खड़ी है और यात्री जो है वहीं बसों पे सो रही है जंगलों में। और सरकार को चाहिए कहीं पे प्रतिष्ठान हो, कहीं पे कोई गांव हो, कोई शहर हो, जैसे झाला है, जसपुर है, पुराली है और भटवाड़ी है, ऐसे कहीं पे जैसे नेताला है, ऐसी जगह पे रोका जाए यात्रियों को, ताकि उनको उधर पोषण के लिए और आराम करने के लिए जगह मिल यानी पाए। असुविधा न मिले, सब जी। जो जरूरत हो, कहीं ना कहीं कुछ प्रचार प्रसार जो हुआ है उसको लेकर के जब जाने का प्रयास कर रहा हूँ, बहुत सारे लोगों से बातचीत, व्यवसाय में जुड़े जो लोग हैं, होटल वाले, तमाम यहाँ पर जो डंडी कंडी कंठी वाले, तमाम लोगों से निकल के आ रहा है कि कहीं ना कहीं, हालांकि यात्रा शुरुआती 10 दिन हुजूम लग गया था, सरकार ने व्यवस्था तो बनाई है, अभी भी दिखाई दे रही यात्रा में लगभग सरकार के बराबर डेली आंकड़े आते हैं, 4,000 5,000 लोग गंगोत्री यमुनोत्री धाम में बराबर रहते हैं। तो धामों में व्यवसाय को पूरा जो आउटपुट निकल के नहीं आ रहा है, कुछ कमी तो है, इसके लिए खास सरकार को व्यवस्था बनाना होगा। हालांकि जब मैं यात्री लोगों से बात कर रहा हूँ, उनका कहना है रजिस्ट्रेशन से उनको फ़ायदा होता है, एक सिक्योरिटी मिलती है, एक व्यवस्था बनती है। लेकिन जो स्थानीय व्यवसाय में लगे लोग हैं, वो कह रहे हैं कि ऑफलाइन में भी जैसे पूर्व में व्यवस्था थी, यदि वो भी रहती है तो शायद कोई समस्या नहीं है। अनेक होटल बने हुए, देखिए मेरी तरफ, बाईं तरफ, दाईं तरफ तमाम होटलों की व्यवस्था है, लेकिन लोग कम ठहर रहे हैं। लोग ठहरें, प्रॉपर व्यवस्था हो। एक यदि होटलों का रजिस्ट्रेशन करण का जो सिस्टम है, इसमें कुछ फेरबदल के जाए। आखिरी शब्दों में, आपके यहाँ तो बहुत बड़े बड़े हॉल बने हुए, कथा भी हो सकती है, बहुत अच्छी व्यवस्था है। अपने मौनी बाबा आश्रम की ओर से जो आपकी व्यवस्थाएं हैं कथा को लेकर के, क्या क्या यहाँ पर संपन्न हो सकता है, कितनी व्यवस्थाएं, थोड़ा वो बताइए, और फ़ोन नंबर के साथ। जी, मेरा फ़ोन नंबर मैं हिंदी में बताता हूँ, 87 55 60 57 81 है। और जो ये मेरा प्रतिष्ठान है, जो मौनी बाबा जी थे, मेरे गुरु भी थे, पिता भी थे, उन्होंने इस संवत 2001 ईस्वी में इसका स्थापना की थी। और आज लगभग 100 वर्ष होने को है। 100 वर्षों से यहाँ इस मौनी बाबा आश्रम में जो है, अभी जो है प्रेजेंट में 600 लोग रात्रि विश्राम कर सकते हैं। और रजाई, गद्दा इत्यादि कुछ बेड हैं, कुछ अटैच हैं, कुछ कॉमन हैं। और कुछ ज़मीन में जो है, हॉलों में जो है 3 हॉल हैं। जैसे 120 आदमी एक हॉल में रह सकते हैं, 120 120 120 ऐसे करके 600-700 लोग आराम से इस आश्रम में रह सकते हैं। और बगल में कैंटीन भी बनी है, भोजन की सुविधा कैंटीन में मिल जाती है। और मैं देशवासियों को सभी से अनुरोध करता हूँ, गंगोत्री यदि आना हो तो मौनी बाबा आश्रम में आएँ। ना आपके हज़ारों लाखों खर्च होंगे, बहुत न्यूनतम दर में, केवल रजाई गद्दा का जो किराया है, बिजली पानी का जो किराया लगता है, न्यूनतम में आप इस आश्रम में रह सकते हैं, न्यूनतम दर पे। और आप सभी लोगों का यहाँ आश्रम में स्वागत है। और मैं इसी वाणी के साथ और कुछ बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे कौशल जी, जो बता रहे थे कि आप जब धाम में आए, देखिए मेरे सहयोगी हैं दीपक पंत, जरा दिखाइए इनका आश्रम, बहुत विशाल आश्रम, बहुत बड़ी, बिल्कुल चारों तरफ कैमरा, कथा की व्यवस्था, बहुत बड़ा हॉल जहाँ पर एक साथ 200 लोग कथा सुन सकते हैं, वो व्यवस्थाएं। यदि आप इस धाम में अपने पुरोहित और शास्त्री के द्वारा कथा भी करवाना चाहते हैं, एकदम कमरा हॉल के अंदर, क्योंकि मौसम यहाँ पर बदल जाता अचानक, देखिए ऊपर तक की तरफ बादलों का जमघट आता हुआ, बारिश हो जाते, बर्फबारी हो जाती, बहुत खूबसूरत दृश्य। माँ गंगा का तट भी 20 मीटर की दूरी पर वो गंगा जी वो नजर आ रही, जरा दिखाइए माँ गंगा को, वो देखिए माँ गंगा भागीरथी का जो दृश्य है, खूबसूरत दृश्य है। और अभी लगभग 10:05 का टाइमिंग, और तेज हवा चलती, चारों तरफ पेड़ पौधे, खूबसूरत दृश्य हो। देखिए पहाड़, चट्टान, जरा दिखाइए दर्शकों के लिए, पहाड़ी और ऊंची ऊंची चट्टान, हरियाली, और बिल्कुल मन मुग्ध कर देने वाला मनोहर दृश्य वो देखिए। विशाल आश्रम, माँ गंगा का विशाल रूप भी नजर आता है। जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ, एक बहुत बड़ा पत्थर, एक विशाल पत्थर, लगभग 200 मीटर के एरिया को घेरा हुआ, एक सामने और पत्थर नजर आ रहा। खूबसूरती का आनंद आप लीजिए, मौनी बाबा आश्रम आइए। एकदम न्यूनतम में आपको यहाँ पर तमाम रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था मिलती है। दीपक पंत के साथ महेश बोगुणा, देवभूमि उत्तराखंड और चार धाम गंगा घाटी।
गंगोत्री धाम के मुख्य परिसर में बने मौनी बाबा आश्रम से सीधे ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट।